नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। स्वागत है आपका उस मंच पर जो नेताओं के नकाब उतारता है, सच्चाई आपके सामने खड़ी करता है, बिना किसी नाग नपेट के, बिना किसी स्क्रिप्ट में फेरबदल के। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भाषा की जिसे हम दिल से बोलते हैं, जिसे हम समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बात हो रही है हिंदी की। लेकिन आजकल हिंदी को लेकर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है कि लगता है जैसे भाषा नहीं बल्कि कोई बम हो जो कभी भी फट सकता है। तो सवाल ये है कि हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? क्या वो लोग हैं जो इसे जबरदस्ती हर राज्य में घुसना चाहते हैं, या वो जो इसकी छाया से भी डरते हैं जैसे कोई खतरनाक वायरस हो? जी हाँ, यहाँ वही नेता हैं जो कभी हिंदी को भारत माता की भाषा कहते हैं और अगले ही पल उसे हमारी संस्कृति पर हमला बताने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज ये बहस क्यों हो रही, तो इसके लिए आपको चलना होगा महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां फडणवीस सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है जहां पहली से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़नी अनिवार्य हो जाएगी। अब सुनने में तो बात नॉर्मल लगती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नॉर्मल नहीं है दोस्तों। राज ठाकरे जी जो अक्सर माइक के आगे आते ही मराठी अस्मिता की तलवार लेकर निकल पड़ते हैं, उन्होंने तुरंत ललकार दिया, बोल पड़े हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। वह ठाकरे जी क्या पंचलाइन मारी है आप। लेकिन जरा बताइए कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? कहीं ये डायलॉग लिखने वाले कोई हिंदी भाषी व्यक्ति ही तो नहीं थे? और जब माहौल गर्म हुआ तो मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस, एनसीपी समेत सभी विपक्षी पार्टी आग कूद पड़ी हुई। क्यों भाई, हिंदी अगर स्कूल में आएगी तो मराठी कहाँ जाएगी? क्या कोई भाषा दूसरी भाषा को खा जाती है? मुंबई जिसे देश की महानगरी कहा जाता है, जहाँ हर गली, हर सड़क, हर ऑटो, हर डब्बे वाले के मुंह से निकलती है हिंदी, उस शहर में भी अगर राजनीति की आंधी हिंदी को उड़ाने लगी तो फिर तो हो गया पूरे देश का, और हो गया उन सपनों का जिसे लेकर लोग मुंबई आते हैं। सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है? एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति कहती है कि तीसरी भाषा वैकल्पिक होनी चाहिए। तो फिर हिंदी को अनिवार्य बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है या वोट बैंक के लिए एक नया स्टंट? अरे भाई, भाषा को दिल से अपनाइए, चुनावी एजेंडे में मत घसीटिए। कभी दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की आग भड़कती है, कभी बंगाल में और अब महाराष्ट्र में भी भड़कने लगी है। लेकिन सच ये है कि हिंदी किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, ये खुद चलकर दिलों में बस जाती है। तो नेताओं से हमारा सीधा सवाल है कि क्या भाषा को एकजुटता का जरिया बनाएंगे या वोटों का हथियार? क्या बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे या राजनीति के पिंजरे में कैद कर रखेंगे? क्योंकि याद रखिए, भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, और हिंदी किसी की दुश्मन नहीं है, बस उसे दुश्मन बना दिया गया है। तो अगली बार जब कोई नेता मंच पर खड़े होकर हिंदी हिंदी चिल्लाए तो एक बार जरूर पूछिए, जनाब आपको हिंदी से प्यार है या राजनीति से फायदा? क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात तो कई सालों से की जा रही है, लेकिन हर नेता जब चुनावी दौरे पर आता है तो एक बात जरूर कहेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन जब यही बात राज्य पर आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा हिंदी पर हावी हो जाती है। तो अगर हिंदी को आप इतना प्रेम करते हैं तो हिंदी को उतना सम्मान भी दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदी भी हैं, ये हम नहीं कहते, या आप कह रहे हैं। लेकिन हिंदी और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी हर किसी की भाषा है, हिंदी दिल की भाषा है, और हिंदी को रोककर आप सोचते हैं कि आप क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देंगे तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि जिस प्रकार महाराष्ट्र में मराठी जरूरी है, वैसे पूरे भारत में हिंदी भी जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला।